हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिक्स फॉर क्लास 10th पार्ट 4। तो आज के इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज़ हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये दो मेथड्स होते हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। सो यहाँ पर हम अब आगे अपना सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.3 का वो आज हम करेंगे, और दैट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे, तो ऐसे ही हम अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आई थिंक मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया था, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम करेंगे इसमें फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए, सेकंड पार्ट जैसा कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था, अभी हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, और x का कोफिशिएंट क्या है +1, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर +1, और ये क्या है आपका c विच इज इक्वल्स टू -4। सो यहाँ पर आपको a b c, पहला स्टेप आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर d निकालेंगे सबसे पहले, राइट। सो d का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, राइट। तो देखिए, अब b की वैल्यू 1 है तो 1 से b को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई c है -4, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर 1, अभी अब 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 32। सो यहाँ पर देखिए जो मेरा d आ गया वो क्या आ गया 33। देखिए, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे कि अगर d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इसके हमारे 2 सॉल्यूशंस होते हैं। सो वो दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, रियल सॉल्यूशंस होंगे और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे, राइट। अगर d की वैल्यू हमारी होती है नेगेटिव, राइट, लेस देन 0, उस केस में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वहां पर हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं। नेक्स्ट केस था हमारा अगर इक्वल 0 है, तो उस केस में क्या होगा हमारा 0 के इक्वल में कि हमारे 2 सॉल्यूशंस होंगे और दोनों ही क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, दैट मीन्स 2 रियल इक्वल सॉल्यूशंस, राइट। तो यहां पर सबसे पहले तभी हम यहाँ d की वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, राइट। तो यहाँ देखिए d की वैल्यू है 33। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अल्फा और बीटा, दैट इज 2 रूट जो इस इक्वेशन के होंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी -b प्लस अंडर रूट ऑफ d अपॉन में 2a। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ऑफ b की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 33, d की वैल्यू 33 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2 2 जा 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 33 सॉरी -1 डिवाइडेड बाय 4। सो अल्फा मेरा एक रूट आ गया, रूट 33 -1 डिवाइड बाय 4। देखिए +1 -1 मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, ये भी मेरा आप सिंपली यहाँ तक भी लिख सकते हैं, -1 प्लस अंडर रूट 33 बाय 4। अब बीटा के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो -b माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a, राइट। सो माइनस ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर मेरे दोनों सॉल्यूशंस आ गए हैं, वन इज अल्फा एंड अदर इज बीटा, राइट। सो ऐसे हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो आइए अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट देखिए करेंगे। सो यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 4, b क्या होगा प्लस 4 रूट 3। देखिए अगर यहाँ पर माइनस होता आपने साइन को भी कंसिडर करना है, एंड c क्या होगा मेरा +3, राइट। सो यहाँ पर मैं d निकालूंगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac।
सो बी की वैल्यू क्या लेंगे हम, 4√3। 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सो देखिए 4√3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए रफ में आप करके देखें, 4√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3। देखिए स्क्वायर का तो यही मतलब होता है ना कि उसी टर्म को ही हमने दो बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 4 4 जा 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 16 3 जा 48। तो यहां पर हमारा इसका स्क्वायर क्या आ गया, 48, राइट। माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। सो देखिए यहां पर 48 माइनस 48 इज 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मेरा d 0 के इक्वल होता है तो इस केस में हमारे 2 इक्वल रूट्स आएंगे, राइट। सो यहां पर मैं चेक कर सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, राइट। सो अल्फा हो गया मेरा माइनस ऑफ बी क्या है यहाँ पर 4√3 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से 4 कैंसल। सो ये आ गया आपका माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। दिस इज अल्फा। देखिए बीटा भी सेम आएगा, बिकॉज यहाँ पर अल्फा बीटा में क्या फर्क है, दूसरे रूट में माइनस का साइन का फर्क है बस। अगर आप प्लस की जगह माइनस करेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 ही है, तो सिमिलरली मेरा माइनस बी बाय 2 ही लिखूंगा मैं। तो बीटा भी क्या आएगा मेरा, देखिए बीटा भी मेरा क्या आएगा -√3 बाय 2, राइट। देखिए यहाँ पर मैं बीटा के केस में यहाँ माइनस लगाऊंगा, सिर्फ ये माइनस का ही फर्क है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0। अगेन मेरा यही आंसर होगा, तो इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है -√3 बाय 2। सो देखिए यहाँ पर अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है 0, तो आपको ये माइंड में रखना है कि जो दोनों रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, दो रूट्स होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए जैसे -√3 बाय 2 और -√3 बाय 2 इक्वल है, राइट। इस चीज का हम अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यहाँ पर यूज करेंगे, सॉरी 4.4 एक्सरसाइज में हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। बिल्कुल यही कंसेप्ट हम 4.4 में भी यूज करेंगे। तो उससे हम पहले ही बता सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा और बीटा इक्वल है या फिर अल्फा और बीटा दोनों डिस्टिंक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों डिस्टिंक्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की, दैट इज फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो फोर्थ पार्ट में हमारा जो डी था वो नेगेटिव आया था, राइट। सो यहां पर जो डी हम निकालेंगे, राइट, इसको सॉरी हमने पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व किया था, बट इसके हमारे रूट्स नहीं निकले थे, राइट, नहीं निकले थे। तो यहाँ पर अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। सो देखिए यहाँ पर इसका जो डी है, मैंने बोला था कि वो आएगा आपका नेगेटिव आएगा, राइट। सो ए बी सी की वैल्यू आ गई, बी का क्या है, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज +1, एक्स का कोफिशिएंट 2 और ये +4 आपका सी। सो यहाँ पर हम निकालेंगे डी। सो डी की वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। सो 1 माइनस 16 2 जा 32 विच इज इक्वल्स टू -31। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा डी आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। सो लास्ट लेक्चर में भी हमने जो ये क्वेश्चन किया था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, उसमें मैंने आपको समझाया था कैसी इक्वेशन बन गई थी, होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो इसमें भी देखिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं तो डी नेगेटिव आ रहा है, राइट। बिकॉज देखिए नेगेटिव अगर मैं इसका अल्फा निकालूंगा, सपोज करो डी नेगेटिव आया, चलो आ गया, अब मैंने इसका निकालना है अल्फा, तो माइनस बी करूंगा तो -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -31। देखिए कभी भी हमारा जो रूट होता है, हमेशा ऑलवेज इस चीज को याद रखना, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। कभी भी हमारा जो नेगेटिव नंबर का अंडर रूट होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने इसके बारे में स्टडी करना है तो वो कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका 11th स्टैंडर्ड में जब आप होंगे मैथ्स लेंगे तो वहां पर आपका ये टॉपिक आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पर आप इस चीज को स्टडी कर सकते हैं कि हम माइनस नेगेटिव, अगर किसी नेगेटिव नंबर का हमने रूट निकालना है तो हम कैसे उसको मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आएगा, तो वहां पर आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे जो इसमें रियल नंबर्स हैं, तो वो रियल नंबर कोई भी अंडर रूट किसी नेगेटिव का रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सो यहाँ पर मेरे रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते, सो इसके रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इस चीज को आपने एज ए रिजल्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर मैं नेगेटिव नंबर है, अगर मैं उसका रूट निकालूंगा तो कोई भी रियल नंबर यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
आई होप आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्लियर हो चुका है। अभी आपने इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप अपने आप से कॉपी पेन नहीं उठाएंगे और क्वेश्चंस को नहीं सोल्व करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते। तो देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपने इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। देखिए, अब आपको इक्वेशन इस टाइप में दी हुई है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 3, और यहां पर आपको गिवन है x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए, यहां पर आपको कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 1 अपॉन में 0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन होता है। सो दैट मीन्स ये मेरी जो इक्वेशन होगी ये डिफाइन ही नहीं होगी। इसलिए उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती इस इक्वेशन के लिए, राइट। सो इस पे हमने इतना फोकस नहीं करना, बट हमने अभी इसको कन्वर्ट करना है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। उसके बाद हमने इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक में होगा, क्यूबिक में होगा, जिसमें भी होगा वो डिपेंड करेगा इसकी डिग्री के ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसका हम लेंगे एलसीएम। 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x। सो 1 को x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। आई होप आपको एलसीएम लेना आता है सभी को। x को x से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल्स टू 3, राइट। देखिए, एलसीएम लेके मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो यहाँ पर x 3x हो जाएगा और 1 को इससे करेंगे सेम रहेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x, राइट। अभी सभी वेरिएबल्स को हम एक साइड ले जाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखिए, प्लस 3x से लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस 3x, और यहाँ पर ऑलरेडी -1 था, इक्वल्स टू यहाँ बचा 0। तो देखिए, ये मेरी जो इक्वेशन थी दैट इज इस फॉर्म में, रेसिप्रोकल की फॉर्म में थी, उसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखिए मैं कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है, अपनी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम अब चेक करेंगे कि हमारे रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। उसके लिए अब आप यहाँ पर कोई भी अपना मेथड लगा सकते हैं। आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल टू -1। सो d फाइंड आउट करेंगे। देखिए, d फाइंड आउट करने से ही हमें पता चल जाएगा कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू आएगी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय -1c की वैल्यू। देखिए, कुछ नहीं करना, हमने वैल्यू रिप्लेस करी है। सो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो +9 माइनस माइनस प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस ही होगा, 4 1 जा 4, तो 9 + 4 इज 13। तो d की वैल्यू देखिए यहाँ पर 13 आ गई। दैट मीन्स d हमारा है ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। अब कभी भी हमारा अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो इसके हमेशा 2 रूट्स होंगे, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, -b प्लस √d अपॉन में 2a। सो माइनस ऑफ b की वैल्यू होगी -3 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो ये आ गया मेरा अल्फा, और अब मुझे फाइंड करना है बीटा। सो बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b, देखिए प्लस की जगह बस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, right। So 3 minus √13 divided by 2. So this is my one root and this is my another root. So these are the two roots of this required equation. So next हम अब इसका second part करेंगे, that is question number 3 का part number 2, that is 1 upon में x plus 4 minus 1 upon में x minus 7 equals to 11 divided by 30. वेयर x इज, देखिए यहाँ पर आपको गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 7 एंड x इज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट कर दूंगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले गिवन कर दिया कि x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती और 4 भी नहीं हो सकती। सपोज करो यहाँ पर 7 हो जाती है। मैं वैसे इस चीज़ का आपको मीनिंग बता रहा हूँ, बट इसका क्वेश्चन में वैसे कोई लिंक यूज नहीं है, बट आपको फिर भी ये क्वेश्चन में गिवन है तो इस चीज़ का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्यों है। देखिए, यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करूंगा, 7 माइनस 7 इज 0। अब किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 0, 3 डिवाइड बाय 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइन, बिकॉज ये डिफाइन ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पर देखिए, अगर x की वैल्यू में -4, यहाँ पर होगा एक्चुअली -4,
राइट, -4,7 दिया हुआ क्वेश्चन में। सो देखिए एक्स की वैल्यू अगर मैं -4 पुट करता हूँ तो -4 + 4 इज 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सो इसलिए ये चीज लिखते हैं यहाँ पर, राइट। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर लूंगा एलसीएम। तो मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे इसको किसी डिग्री की इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देखिए x + 4 और x - 7, तो x + 4 और x - 7। देखिए इस चीज़ का हम एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर मुझे सपोज करो नीचे दिया हुआ है 1/2 + 1/3, तो अब मुझे 2 और 3 का एलसीएम लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज ये किसी नंबर पे तो जाते नहीं है। तो 2 3 का जो इसका मल्टीप्लीकेशन मैं नीचे लिख देता हूँ, राइट। फिर 2 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो बचता क्या मेरे पास 3, और 3 को मैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाले से, तो यहाँ 3 आ गया, प्लस 3 को इससे डिवाइड करूंगा, सो 2 बचेगा, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा 2। सो इसी कंसेप्ट को हमने इस वेरिएबल में अप्लाई करना है, राइट। ये कोई नई चीज नहीं है कि x + 4 लिखा है और x - 7 लिखा है, तो कुछ मतलब कंसेप्ट बिल्कुल सेम है जैसा कि आप पहले भी एलसीएम लेते हैं, राइट। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैं नीचे लिख दूंगा, राइट। अब देखिए x + 4 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो x + 4 से x + 4 कैंसिल, बचा क्या, x - 7। x - 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x - 7, राइट। अब x - 7 को मैं इस पूरे से डिवाइड करूंगा, तो x - 7 से x - 7 कैंसिल, तो यहाँ x + 4 बचा। x + 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 है देखिए यहाँ पर, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -1 से x + 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, विच इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 30। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस का साइन नहीं लगाते हैं यहाँ पर, राइट। उसी वजह से जो ये क्वेश्चन है वो काफ़ी मैक्सिमम बच्चों का गलत हो जाता है। सो यहाँ पर आपने ध्यान देना है प्लस माइनस के साइन पे, राइट। सो x - 7, नेक्स्ट स्टेप इज x - 7, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -x, -1 को +4 से करेंगे -4, डिवाइडेड बाय x + 4 एंड x - 7 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 30। तो x से x कैंसिल, -7 - 4 इज -11 डिवाइडेड बाय x + 4, x - 7 इक्वल्स टू 11 बाय 30। अब देखिए यहाँ पर 11 से 11 तो मेरा कैंसिल हो रहा है, बचा क्या यहाँ पर -1, राइट। अब मैं इसको कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो देखिए ये मेरा x + 4 और x - 7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 को -1 से करेंगे तो -30, तो एक साइड आएगा मेरा -30 और एक साइड आएगा ये इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर मैं अब इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो x को x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे, दैट इज x², x को -7 से -7x + 4x, 4 को x से करेंगे, फिर 4 को 7 से करेंगे, 7 4 = 28, और -30 को भी मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँगा, तो +30, यहाँ क्या बचा 0, राइट। तो x² -7 को 7 में से 4 गए, -3x, सो यहाँ पर आ गया +2 = 0। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इस चीज़ को मैंने इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अभी आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, उससे आपने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ कर लेता हूँ, a = 1, b = -3, c = +t, राइट। देखिए a किसका कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट a, तो 1 वैल्यू, और x का कोफिशिएंट क्या -3, तो b -3 एंड c इज +2। सो यहाँ पर आपने d निकालना है। सबसे पहले d की वैल्यू क्या होगी, b² - 4ac, सो वैल्यू पुट करेंगे b की -3 का स्क्वायर -4 × a × c, सो 9 - 8 विच इज इक्वल्स टू 1। तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। अब d हमारा क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आया, 1 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारा जो अल्फा होगा और बीटा होगा, सो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -b + √d डिवाइडेड बाय 2a -3 + √1 डिवाइडेड बाय 2 × 1, सो 3 + √1 का क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। सो अल्फा आ गया मेरा 2। ऐसे ही मैं बीटा निकालूंगा, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b। देखिए माइनस का साइन है और b को आपने रिप्लेस करना है -3 से, सो यहाँ पर 2 माइनस आएंगे, इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना है। देखिए एक माइनस तो फॉर्मूले में था, और जो दूसरा b है उसका भी -3 है वो, तो हमने b की वैल्यू -3 पुट करनी है। यहाँ पर मैंने b की वैल्यू -3 पुट की है, तो फॉर्मूले का माइनस है बाहर, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, यहाँ पर -√1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 - 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2
विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अल्फा आ गया मेरा 2 और बीटा आ गया 1। तो इसमें जो एक रूट होगा वो 2 होगा और एक दूसरा रूट क्या होगा 1 होगा, बिकॉज डी मेरा पॉजिटिव है, तो यानी कि इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं मेरे, राइट, और आने भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।